हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का सेट बी हल करेंगे। जो आपका कल पेपर है उसको हम हल कर रहे हैं सेट बी। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट यानी विकल्प दिए गए हैं जिनको आपको पूरा करना है। 6 नंबर के विकल्प रहेंगे, 6 विकल्प रहेंगे, प्रत्येक विकल्प है जो एक एक नंबर का है। तो हम इनको करते हैं। जैसे पहला पहला प्रश्न क्या है? रामेण इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, यानी बताना है कि रामेण में कौन सी विभक्ति है। तो रामेण में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तृतीय विभक्ति। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूप लिखिए। इसमें हमें राजन यानी राजन शब्द का हमें द्वितीय विभक्ति का रूप यानी दूसरी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या है? राजानम। राजानम यानी चौथा इसका सही आंसर है, दूसरे का चौथा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे में पूछा है रमा इति शब्दस बहुवचनस्य रूप लिखिए। रमा का हमें बहुवचनस्य रूप बताना है। तो रमा का बहुवचन रूप क्या होता है? रमाणाम, यानी ऑप्शन बी रमाणाम होता है। चौथा देखिए, फलम शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति। फलम की हमें चतुर्थी विभक्ति बतानी है। तो फलम की चतुर्थी विभक्ति क्या होती है? फलाय। फलाय इसका सही आंसर होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं हम पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना। तो इसको आप कर लेंगे, पर्यावरण संरक्षणम प्रकृति आराधना। फिर छठवां ऑब्जेक्टिव क्या है? औद्योलिकतेषु अवयव नास्ति। इसमें से बताना है आपकी कौन सा है जो अवयव नहीं है। अपि, अत्र, परा, कदा। तो इसमें से देखिए, अपि भी अवयव है और अत्र भी अवयव है और कदा भी अवयव है, लेकिन परा है जो अवयव नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छठवें का ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। यानी जो शुद्ध वाक्य हैं उनके सामने हमें आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य हैं उनके लिए न लिखना है। तो पहला देखो का क्या लिखा? अयाचत इत्यस्मिन् पदे याच धातु अस्ति। तो अयाचत में कौन सी धातु होती है? याच धातु होती है, इसलिए यह कैसा हो जाएगा? आम। आम लिखेंगे इसमें, पहले का आंसर क्या है? आम। दूसरा क्या है? लभते इत्यस्मिन् पदे उत्तम पुरुष अस्ति। लभते इत्यस्मिन् पदे उत्तम पुरुष अस्ति। तो इसमें उत्तम नहीं होता, कौन सा होता है? प्रथम पुरुष होता है, तो इसलिए दूसरा है जो ना हो जाएगा, दूसरे में हम लिखेंगे ना। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? गच्छामि इत्यस्मिन् पदे एक वचन अस्ति। तो यह कैसा है? सही है, तो इसमें हम आम लिखेंगे। गच्छामि में कौन सा वचन होता है? एक वचन। भविष्यति इति पदे लट लकार अस्ति। तो यह भी लट लकार का है, तो यह भी कैसा हो जाएगा? आम। ठीक है। फिर प्राचार्य इति पदे प्रा उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग होता है? प्राचार्य में है जो प्रा उपसर्ग होता है, तो यानी यह भी है जो कैसा है? आम हो जाएगा, आम लिखेंगे। फिर लास्ट में छठवां बचता है संकल्प इत्यस्मिन् पदे सम उपसर्ग अस्ति। तो यह भी कैसा है? आम है। यानी सारे आम में केवल दूसरा है जो ना था, दूसरे में भर ना लिखना, बाकी सभी में आम लिखना है। ये हो गए प्रश्न क्रमांक दूसरा। फिर आपको मिलेंगी जोड़ी, यानी सही जोड़ियाँ मिलानी है। बिल्कुल इसी तरह से आपका पेपर आएगा और बिल्कुल फंसने के चांस भी हैं, तो बिल्कुल पेपर को हल करके जाना है। तीसरा क्या है? युग मिलनम कुरुत, यानी जोड़ी को मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए अग्निदग्धा, इसमें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखो, यहाँ पर लिखा अग्निदग्धा और यहाँ पर है तत्पुरुष समास, यह मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर है तत्पुरुष समास, यहाँ लिखा है, जो यहाँ पर लिखा गया वह यहाँ पर है। तो इसकी जोड़ी किससे मिलनी है? काकी। अग्निदग्धा की इसकी जोड़ी तत्पुरुष समास से ही मिलनी है, यानी काकी सीधी पहले से ही मिलनी है। इसकी इससे मिलेगी तत्पुरुष समास से। और फिर क्या लिखा है? त्रिभुवनम। त्रिभुवनम की इसमें कौन सा समास है? त्रिभुवनम में द्विगु समास है। त्रिभुवनम में द्विगु समास। फिर दशानन, दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। दशानन बहुब्रीहि समास। हिमालय, हिमालय में दीर्घ संधि। और नरेंद्र में गुण संधि। ठीक है, नरेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि। हिमालय में दीर्घ संधि। फिर इसके आगे
अत्याचार, अत्याचार में यण संधि है, इसकी डायरेक्ट सीधे से मिल जाएगी। तो ये हमने आपको सारी जोड़ी बता दी हैं। तो इसमें से भी आपको 6 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, हो सकता है कि बिल्कुल सेम टू सेम जोड़ी दे दी जाए। अब चौथा प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न में क्या दिया, एक पदेन उत्तर लिखनी। इसमें हमें एक पद में उत्तर देनी है। जैसे कहा, क्या लिखा, हसितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, यानी हसितुम इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसका उत्तर देखिए, हसितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें है तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। तो इसका आंसर लिख लेंगे तुमुन प्रत्यय। दूसरा क्या है, गतवान अत्र का प्रत्यय, यानी गतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें है जो कत्वा प्रत्यय होता है, गतवान में कत्वा प्रत्यय होता है। तीसरा देखिए, अजा इति पदे का प्रत्यय अस्ति, अजा में कौन सा प्रत्यय है, तो अजा में है जो प्रकृति प्रत्यय होता है, जो बनता है कैसा, अज प्लस टॉप, अज प्लस टॉप से बनता है, यानी इसमें आप लिखेंगे प्रकृति प्रत्यय है। अजा में कौन सा प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय है। केसाम संपत्ति च विपत्तु च एकरूपता, तो इसमें क्या आ जाएगा, महत में करूपता, महत में करूपता। तो यहाँ पर लिखेंगे महत में करूपता, में करूपता। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है, महत में करूपता। राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप समझ जाइए, महत में करूपता लिखा है। पांचवा देखिए, पांचवें में क्या पूछा है, काकचेष्टा विद्यार्थी कीर्दशा छात्र मानते, काकचेष्टा विद्यार्थी कीर्दशा छात्र मानते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आदर्श, आदर्श छात्र है जो काकचेष्ट विद्यार्थी कीर्दशा मानते हैं। तो आदर्श हा लिखना है इसमें। फिर छठवां क्या है, छठवें है अतिथि केन प्रबुद्धा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अतिथि केन प्रबुद्धा, यानी पाद ध्वनिना, पाद ध्वनिना। तो इसका उत्तर लिख लेंगे पाद ध्वनिना। ये हो जाएंगे आपकी एक पद के सारे उत्तर हमने बता दिए। अब आती है प्रश्न क्रमांक 5वें में रिक्त स्थान, खाली स्थान, इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको नीचे भरना है। तो देखो, पहले का में क्या लिखा है, महान रिपु इत्यन्यो पदयो विशेषणम अस्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें आपको क्या भरना है, पहले का काम भरेंगे महान, पहले में आ जाएगा महान। ठीक है, दूसरा क्या है, तुल्य वत्सला जन्नी इत्यनयो पदयो विशेष पदम अस्ति। तो दूसरे का क्या है, दूसरे का है जननी, दूसरे में लिखेंगे हम जननी। तीसरा का है सलिलतम इत्यस्मिन् पदे इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, यानी सलिलतम का पर्यायवाची। तो सलिलतम का पर्यायवाची क्या होता है, जलम। तो तीसरे का आ जाएगा जलम। चौथा का निर्मलम इत्यस्मिन् विलोम पद है, ये निर्मलम का हमें विलोम बताना है। तो निर्मलम का विलोम क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा समलम, निर्मलम का समलम। चौथा हो जाएगा यहाँ पर। पांचवा क्या है, चौथा क्या है, कुटिलम इत्यस्य पर्याय, कुटिलम का हमें पर्याय बताना था। तो चौथी में आ जाएगा आपका विक्रम, यहाँ पर लिखना है चौथी में विक्रम, चौथी में लिखेंगे विक्रम। और पांचवें में निर्मलम का विलोम था जो समलम, पांचवा। और लास्ट बचता प्रथम का विलोम द्वितीय। तो ये हो जाएगा छठवें का आंसर। तो पहले में भरना है महान, दूसरे में जननी, तीसरे में जलम, चौथे में विक्रम, पांचवें में समलम और छठवें में द्वितीय भरना है। तो ये हो जाएंगे आपके रिक्त स्थान। तो हमने आपको पूरे रिक्त स्थान बता दिए। अब आपको ये क्वेश्चन है जो आपको खुद अपनी बुक से ढूंढना है। छठवां प्रश्न है, देख लीजिए आप एक बार, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन कराएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो आपने इनको अच्छे से पढ़ा भी होगा, तो आप इनको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कुछ को तो ये सारे क्वेश्चन बनते भी होंगे। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या क्या पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर जो गद्यांश दिए गए, इन्हीं को आपको इनके उत्तर इसी में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं लेना। देखो यहाँ पर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखने को आया, स्व प्राचार्य कृति अवकाश, यानी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आ गया है। तो आपको संस्कृत में लिखना है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र 22 में।
और फिर यहाँ पर आपको किसी पर एक निबंध लिखना है। निबंध किस किस का पूछा गया है, देखो निबंध पूछा गया संस्कृत भाषा पे लिख सकते हैं, अस्माकं देश, पर्यावरण शुद्ध पे, या फिर विद्यार्थी जीवन है। इन 4 में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। बिल्कुल पेपर आपका सरल आना है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी, जितना आपको याद है वह बिल्कुल साफ सफाई से आप लिखेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।